वियतनाम से इस वक्त बेहद दुखद और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर फू कोक द्वीप के पास एक स्पीड बोट पलटने से 15 भारतीय पर्यटकों की मौत की खबर सामने आई है। समुद्र के बीच में एक स्पीड बोट पलट गई, चारों तरफ चीख पुकार मची। लोग अपनी जान बचाने के लिए पानी में संघर्ष करते हुए दिखे और कुछ ही मिनटों में खूबसूरत सी यात्रा मातम में बदल गई। और इस हादसे में कम से कम अब तक 15 भारतीय पर्यटकों की मौत की खबर सामने आई, जबकि और भी कई अन्य यात्री हैं जिनको बचाने के लिए बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्पीड बोट में 32 भारतीय पर्यटक और 4 चालक दल के सदस्य सवार थे। ये नाव होनमेरू द्वीप से एंथोई पोर्ट की ओर लौट रही थी। दोपहर करीब 1 बजे तट से लगभग 400 मीटर की दूरी पर अचानक नाव का संतुलन बिगड़ गया और वो समुद्र में पलट गई। हादसे के बाद सभी लोग पानी में जा गिरे। कई यात्री पलटी हुई नाव के अंदर ही फंस गए, जिससे बचाव अभियान में बहुत ज़्यादा मुश्किल देखने को मिले। घटना के बाद तुरंत आसपास में मौजूद दूसरी नावों ने वहां पर मदद के लिए मौके पर पहुंचे। चश्मदीदों के अनुसार कुछ रेस्क्यू बोट महज 5 मिनट के भीतर वहां पर पहुंच गई थी, लेकिन जो लोग नाव के भीतर फंसे हुए थे उनको बचाना बेहद मुश्किल हो गया था। बचाव दल ने कई लोगों को बाहर निकाला, लेकिन उनमें से ही कुछ ही होश में थे। समुद्र में तेज लहरों और खराब जल स्थिति ने राहत अभियान को और भी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण बना दिया। इस हादसे के बाद वियतनाम में भारतीय दूतावास भी तुरंत सक्रिय हुआ और स्थानीय प्रशासन के साथ तुरंत तालमेल शुरू कर दिया गया। भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बयान भी जारी किया और बताया कि इस हादसे की पूरी जानकारी जुटाई जा रही है और स्थानीय प्रशासन लगातार सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है। आपको बता दें कि इस हादसे में प्रभावित परिवारों की मदद के लिए ची मेन सिटी और होनोई में विशेष कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है, ताकि परिजनों को सही समय पर जानकारी और हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा सके। यह हादसा ऐसे समय में हुआ है जब वियतनाम के समुद्री पर्यटन को लेकर पहले भी कई सारे सुरक्षा पर सवाल उठ चुके हैं। पिछले साल हालोंग बे में भी एक पर्यटक नाव तेज तूफान के कारण पलट गई थी, जिसमें भी दर्जनों लोगों की जान चली गई थी। उस घटना के बाद समुद्री सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई सारे सवाल उठे थे, लेकिन 1 साल के भीतर एक और बड़ा हादसा सामने आया है और फिर पर्यटन सुरक्षा पर बहस तेज हो गई और इस हादसे ने 15 भारतीय लोगों की जान ले ली। फिलहाल स्थानीय प्रशासन समुद्र में लापता लोगों की तलाश में जुटा हुआ है और हादसे के कारणों की जांच भी शुरू कर दी गई है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक घटना के समय समुद्र में लहरें काफ़ी ऊँची थी। हालांकि बारिश तो नहीं हो रही थी, लेकिन इस इलाके में अन्य पर्यटन नौकाएँ भी सामान्य रूप से चल रही थी। ऐसे में इस नाव के साथ ये हादसा कैसे हुआ, ये जांच में पता चल पाएगा। यह हादसा उन भारतीय परिवारों के लिए भी कभी ना भरने वाला घाव बन गया, जो इस समय छुट्टियां मनाने के लिए वियतनाम पहुंचे थे। जो खुशी खुशी इस यात्रा का आनंद ले रहे थे, उनके लिए चंद पलों में ये यात्रा मातम में बदल गई। अब पूरे देश की नज़र राहत और बचाव अभियान पर है और ये देखना होगा कि और भी कितने यात्री हैं जिनकी जान को सुरक्षित तौर पर बचाया जा सकता है। पीड़ित परिवार के साथ सबकी संवेदनाएं। आप इस खबर पर क्या कुछ राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।